अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जो एक बकायदा जो प्रोटोकॉल होता है, जो प्रोसेस होता है, वो अभी किया जा रहा है। मॉक पोल लगभग सभी बूथों पर हो गया है। और 5 सीटों की अगर बात करें तो मुकाबला बेहद शानदार होने वाला है, क्योंकि पांचों की पांचों जो सीट्स हैं वो हॉट सीट बनी हुई है। और देखिए कि मौसम भी बड़ा खुशगवार हो चुका है, मौसम बेहद शानदार हो चुका है और इसका असर अब बूथों पर दिखने लगा है। देखिए कि सुबह से ही जो वोटर्स हैं वो आप कहाँ भागे जा रहे हैं भाई साहब, इधर सुनिए, आइए इधर आइए। मौसम बड़ा खूबसूरत हो गया है, आज लग रहा है कि वोट प्रतिशत बढ़ेगा। और खगड़िया में आप वोटिंग करने आप आए हुए हैं, बड़ी अच्छी तस्वीर है। क्या मुद्दे होने वाले? विकास के मुद्दे पर वोट दिया जाएगा, देश को आगे बढ़ाने की बात कर दी जाएगी। देश को आगे बढ़ाना है। ये बताइए कि वोट इस बार खगड़िया की जनता किस मुद्दे पर कर रही है? मुद्दा पर कर रहा है थी कि क्या कहते हैं, विकास के मुद्दा पर बात हो रही है। विकास के सक्षम सरकार की बात हो रही है, मजबूत सरकार की बात हो रही है। नरेंद्र मोदी ऐसा है जो देश के विकास, सबके साथ सबका विकास लेकर चलने वाला पार्टी है ये। और मैं उम्मीद रखते हैं खगड़िया से राजेश वर्मा ही निकलेगा। देखिए कि कुछ और वोटर आ गए हैं, आप भी वोटर ही हैं। ये बताइए कि क्या मुद्दे होने वाले हैं खगड़िया के, आपके क्या मुद्दे होंगे, किस आधार पर वोट करेंगे आज? वोट किस आधार पे करें, मतदान मिलने मौका दिया है, मतदान करने का मतदान करेंगे। मुद्दा कहने से क्या होगा, बैठिएगा आप न जानिएगा। आप मांग रहे हैं दान, महादान, राजा बनने का दान, राजा बनिएगा ना। हम आपको वोट करेंगे तो आप राजा बनिएगा। ये तो मतदान थोड़े है, ये राजा देने का दान है, राजा बनने का दान है। जो एमपी बनेगा वो राजा बनेगा, बाकी जो दान करेगा वो भिखमंगा बनेगा। इतनी नाराजगी क्यों हो गई? ये कार सारी व्यवस्था देख करके, सारी व्यवस्था डेवलपमेंट नहीं होने से आप नाराज हैं, इसी को लेकर? जो व्यवस्था होना चाहिए, आम पब्लिक को क्या मिलना चाहिए, एजुकेशन मिलना चाहिए, हेल्थ मिलना चाहिए, रोड मिलना चाहिए, और क्या मिलना चाहिए इनसे? क्या सरकार खाने को लिए देती है? यानी आप विकास के नाम पर वोट करेंगे? जी हाँ। चलिए, तो देखिए कि अच्छी बात है कि विकास के नाम पर वोट होगा। महिला हैं, आप बताइए क्योंकि महिलाओं को भी बहुत सारी परेशानी होती है, तो किस आधार पर वोट करने आई हैं, क्या आप सोचकर वोट करने आई हैं, वो बता दीजिए। हम क्या वोट करने आए हैं, हम आधार पर ही वोट करने आए हैं कि विकास करने का आधार पर विकास करना है। आप बताइए, आप यूथ हैं, आपके मुद्दे क्या हो? मुद्दे यही होंगे, युवक सबको नौकरी अच्छा मिलना चाहिए। जो अग्निवीर निकला जो 4 साल का, वो गलत है, उसको बढ़ा देना चाहिए बस। और विकास होना चाहिए। किस तरह का विकास? विकास अच्छा होना चाहिए कि सबको इसमें फायदा हुए, को आम जनता को भी दिक्कत नहीं हुई, अच्छा लोग को भी दिक्कत। तो देखिए, बड़ी अच्छी बात है यहाँ पर अंजलि कि लोग जो है, चलिए कास्ट इक्वेशन हो या अन्य मुद्दे हो, लेकिन सबसे प्रायोरिटी जो है वो डेवलपमेंट का इश्यू है और इसी पर जनता वोट करना चाहती है। ये बड़ी अच्छी तस्वीर है और बड़ी कुछ लोगों की नाराजगी भी है। जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र है, सभी लोगों को अपनी बात कहने का हक है। और देखिए कि अब यहाँ पर किस तरह से गहमागहमी जो है वो बढ़नी शुरू हो गई है। ये नेशनल स्कूल है खगड़िया का और यहाँ पर थोड़ी देर बाद, लगभग तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद वोटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है रितेश, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी और लूंगी। तस्वीरें पोलिंग बूथ की रितेश दिखा रहे हैं, लोगों के साथ भी उन्होंने बातचीत की कि मुद्दे वहां पर जनता के क्या हैं। रैनिक दत्ता के पास जाती हूँ, मेरे साथ पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद से रैनिक हैं। मालदा में आज वोटिंग, रैनिक, मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, जंगीपुर, मुर्शिदाबाद जहां पर आप मौजूद हैं, 4 सीटें ये पश्चिम बंगाल की। मुद्दे इस बार के क्या हैं, क्योंकि थोड़ी देर में वोटिंग शुरू होने वाली है, क्या पोलिंग बूथ पर लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई है क्या? एकदम ही देखिए, तीसरे चरण में पश्चिम बंगाल का 4 जगह में वोट है। मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, ये मुर्शिदाबाद और उसके साथ जंगीपुर, ये 4 जगह में आज पोलिंग होने जा रहा है, जिसमें करीब 7360 पोलिंग स्टेशन है। और उसमें से क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो कहा गया है कि 2830 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है, जिसमें कुल मिलाकर 334 कंपनी सेंट्रल फोर्स मुतैन किया गया है। यानी आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में बार बार से जो घटना सामने आता है, हिंसा का घटना सामने आता है, उसको सामने रखते हुए इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रिपरेशन लिया गया है। मगर आज सुबह से ही जो दिखा जा रहा है कि ये जो पोलिंग बूथ में, अभी मुर्शिदाबाद का पोलिंग स्टेशन में खड़ा हूँ, इधर मॉक पोलिंग का जो प्रक्रिया, वो मॉक पोलिंग का प्रक्रिया अभी चल रहा है। और जो भी प्रिपरेशन का प्रक्रिया, वो प्रिपरेशन का प्रक्रिया भी चल रहा है। और सुबह
वैसे ही दिखाया जा रहा है कि जो लोग बाहर आ रहे हैं वोट देने के लिए लाइन में खड़े हो रहे हैं। मैं एक बार कोशिश करूंगा कि इधर जो लोग आए हैं उन लोगों के साथ एक बार बातचीत करने के लिए। दादा, सुबह सुबह वोट देने के लिए आए हैं, तो कौन से मुद्दे के ऊपर फोकस करके आज मतदान करेंगे? वोट के लिए, जो हम लोग आज देश के लिए कर रहा हूँ, ऐसे ही है। विकास के मुद्दे लिए, विकास के मुद्दे में। दादा, आप लोग भी तो इधर आए हैं, तो क्या लगता है कौन से मुद्दे के ऊपर ये चुनाव होगा? सबसे बड़ा मुद्दा है मेरा इंडिया में जो नौकरी नहीं है, रोटी कपड़ा का मकान का बहुत महीना है, जो नित्य प्रयोजन जो जिनिस है उसका बड़ा बहुमत है, माना बहुत दाम है। इसलिए हम लोग चाहते हैं ये इधर नौकरी हो, आदमी का नौकरी हो और रोटी कपड़ा मकान हो, हाँ, देश का भविष्य हो। और मेरा जो संविधान है, संविधान का और गणतंत्र का रक्षा करने के लिए हम आज वोट देंगे। दादा, सुबह सुबह आप भी आए हैं, तो कौन से मुद्दा मेन फोकस किस में रहेगा? कि हम जानते नहीं हैं। तो वोट देने के लिए तो सुबह सुबह आ गए हैं, तो कौन से मुद्दे के ऊपर फोकस रहेगा? वहाँ पर है ना, यही है। दादा, सबसे बड़ा एक सवाल जो है, पश्चिम बंगाल में जब चुनाव होता है तो एक ही डर रहता है कि कोई हिंसा होगा तो नहीं। तो अभी क्या लग रहा है, जो सिचुएशन आप लोगों का दिख रहे हैं? सिचुएशन तो ठीक है, तो अभी तो ऐसे बोलना नहीं चाहिए। अभी हम लोग का यहाँ जो हम लोग मुर्शिदाबाद में कोई भी गड़बड़ नहीं हुआ है, अच्छा चल रहा है, अच्छा भी है, ठीक चल रहा है। उम्मीद एक ही है कि पश्चिम बंगाल का जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, पास्ट में जो हुआ है वो चीज दोबारा ना दोहरा जाए। और पश्चिम बंगाल में इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, जैसे कि 2 फेज में भी चुनाव हुआ है, वैसा ही 3rd फेज का चुनाव भी हो। और ये सुनिश्चित करने के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से हर एक बूथ में सेंट्रल फोर्स दिया गया है। मैं एक बार दिखाऊंगा कि किस तरीके से हर एक बूथ में 4 से 5 सेंट्रल फोर्स मुतैन किया गया है। और उसके साथ साथ ही सिर्फ मुर्शिदाबाद में करीब 5000 के ऊपर स्टेट पुलिस भी दिया गया है, QOT टीम को रखा गया है। और उसके साथ साथ ही जो क्विक एक्शन फोर्स है उनको भी एक्टिव रखा गया है मुर्शिदाबाद, मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण और जंगीपुर के लिए। ठीक है, रहने का बने रहिए। एक बार फिर से मैं शुभ राणा के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को जो सीधी आ रखी हैं। शिवराज सिंह चौहान की ये तस्वीर पूजा पाठ करते हुए, आज मंगलवार का भी दिन है, साख दाव पर लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूजा पाठ करते हुए, और देखिए मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर आज वोटिंग हो रखी है। 9 सीटों में से 3 सीटें बेहद खास हैं। एक सीट पर मामा यानी कि शिवराज सिंह चौहान, राजा और महाराजा जिन्हें कहा जाता है दिग्विजय सिंह, साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया, 3 बड़े चेहरे मध्य प्रदेश में, और तीनों की किस्मत का फैसला आज होगा। शिवराज सिंह चौहान विदिशा से चुनावी मैदान में हैं। 20 साल बाद एक बार फिर से विदिशा के संसदीय रण में उतरे हुए हैं और पूजा पाठ करते हुए ये सीधी तस्वीरें शिवराज सिंह चौहान की। मैं सभी बहनों और भाइयों से, भांजे भांजियों से यही अपील करता हूं कि लोकतंत्र का महा उत्सव है चुनाव, और मतदान यानी वोट डालना लोकतंत्र के प्रति हमारी निष्ठा का प्रतीक, और इसलिए वोट जरूर डालें, पहले मतदान करें, बाद में कोई और काम। मेरी सभी से अपील है कि हर एक भाई और बहन मतदान जरूर करे। ये अद्भुत चुनाव है। जनता ने मुझे असीम प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद इस चुनाव के प्रचार के दौरान दिया है। बहनों ने आरती उतारी, पैसे मेरे हाथ में दिए चुनाव लड़ने के लिए, बच्चों ने गुल्लकें भेंट की, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। मैं प्रेम के सागर में, प्रेम की लहर पर सवार होकर ये चुनाव लड़ता रहा। ये मेरा नहीं, जनता का चुनाव है।
और जनता ही लड़ रही है और जनता ही आशीर्वाद दे रही है। मैं और जनता एक हैं, एक परिवार। मैं जनता का सेवक और जनता की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा। तो मैं तो सेवा भगवान की पूजा मान के इस जनता की करता रहूंगा। तो शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि जनता की सेवा मैं करता रहूंगा। मुख्यमंत्री बनने से पहले शिवराज सिंह चौहान इस सीट पर कई बार सांसद बन चुके हैं। बीजेपी का मजबूत गढ़ भी विदिशा की सीट कही जाती है, जहां से शिवराज सिंह चौहान मैदान में हैं। 5 बार विदिशा से सांसद रह चुके हैं शिवराज सिंह चौहान। और एक बार फिर से मैं शुभ राणा के पास जाती हूं, जो कि आगरा यूपी से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। शुभ, 10 सीटें उत्तर प्रदेश की और आगरा की सीट भी महत्वपूर्ण है। एसपी सिंह बघेल को एक बार फिर से पार्टी ने उम्मीदवार अपना बनाया। थोड़ी देर में चूंकि वोटिंग शुरू होने वाली है, सबसे पहले पोलिंग बूथ की तस्वीर आप दिखाइए और कोशिश कीजिए, मुमकिन हो तो बातचीत भी कीजिए वोटर से। जी देखिए अंजलि, बिल्कुल अगर आगरा की सीट को बीजेपी का गढ़ कहना है तो वो बिल्कुल गलत नहीं होगा। और देखिए कुछ लोग भी यहाँ वोटिंग करने के लिए आए हैं। हालांकि कुछ ही देर में जो ये वोटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में लोग अपने वोटर कार्ड के साथ आए हैं, विक्ट्री सिंबल जो है वो बना रहे हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए सीनियर सिटीजन्स भी आपको मौजूद दिखेंगे। सर ये बताइए, आपने कई राजनीतिक पार्टियों को अपने जीवन में बदलते हुए देखा होगा, किस मुद्दे पर आज वोट देने आए हैं? मुद्दे पर देश का मुद्दा है, देश के लिए वोट करना है। देश कैसे चलेगा, बाकी इंडिविजुअल कुछ नहीं। इंडिविजुअल लालच दे दोगे भाई ये दे दो, वो कोई बात नहीं। देश को कौन ऊपर ले जाएगा, कौन ले जाएगा उसे करना। यानी देश के नाम पर वोट देंगे। देखिए कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये बताइए, आप फर्स्ट टाइम वोटर लग रही हैं, फर्स्ट टाइम वोटर हैं, किन मुद्दों पर आप वोट देंगे? मुद्दा कोई नहीं है। मेरा मानना ये है कि मैं अगर आगे आने वाले टाइम में कुछ एक्सपेक्ट करती हूँ तो एक्सपेक्ट करने से पहले मेरी एक ड्यूटी है, उसको एक्सरसाइज करने में आई हूँ। इफ़ आई कास्ट माई वोट टुडे देन ओनली आई एम एलिजिबल टू एक्सपेक्ट समथिंग आउट ऑफ गवर्नमेंट। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी सरकार से? मान लीजिए ये जो सरकार चुनी, डेवलपमेंट, दैट्स द ओनली 2 वर्ड्स आई हैव। यानी विकास की ये जो योजना है। देखिए कुछ और भी महिलाएं यहाँ मौजूद हैं। मैडम ये बताइए, इतने सालों से आपने राजनीति बदलती हुई देखी, आज आप यहाँ सबसे पहले वोट कास्ट करने आई, क्या उम्मीद है मन में, क्या विचार लेकर आई थी? विचार तो बढ़िया ही है मोदी के। अच्छा ये बताइए, किस मुद्दे पर वोट देंगे? अब ये मुद्दा तो जानते ना है। तो देखिए आप अंजलि वोटर्स को सुन रही थी, उत्साह उनमें है और कुछ ही देर में यहाँ वोटिंग शुरू होने वाली है। और यहाँ जो है जनता का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। आगरा की ये बेहद महत्वपूर्ण हॉट सीट है। और देखिए कुछ ही देर में 7:30 बजे का समय दिया गया था जब एसपी बघेल यहाँ आएंगे और वोट कास्ट करेंगे। चलिए ठीक है, आप सभी बने रहिए मेरे साथ। आज महा कवरेज इंडिया न्यूज पर दिन भर जारी रहेगी। तीसरा चरण है और तीसरे चरण के लिए आज वोट थोड़ी देर में डाले जाएंगे। प्रक्रिया सुबह 7 बजे से करीब 10 मिनट बाद शुरू हो जाएगी। राजनीति के कुछ दिग्गज इस चरण में मैदान में हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगी है, जबकि कुछ जगह परिवार की साख दांव पर है। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी तक कई चेहरे तीसरे चरण में वोटर्स से आस लगाए बैठे हुए हैं। कौन से बड़े चेहरे हैं और किन सीटों पर मुकाबला आज दिलचस्प होने वाला है, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दांव पर दिग्गजों की किस्मत, सियासी ऊंट लेगा किस ओर करवट। हर सीट पर कठिन चुनौती, जीत की नहीं 100% गारंटी। किस्मत आजमाते नेता सुपरस्टार, वोटर्स का क्या है विचार। तीसरे चरण का समर बेहद भीषण है। बड़े बड़े दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। परिवारों की साख का फैसला इसी चरण में होने वाला है। और इंडी गठबंधन कितना मजबूत है, तीसरा चरण ये भी बताने वाला है। लोकतंत्र में बड़े बड़े नेताओं की जीत की गारंटी नहीं है, तभी तो हर नेता प्रचार में पूरी जान झोंकता नजर आया। बेटे बेटियों के जरिए भी चुनाव प्रचार करता नजर आया। एमपी में किसका चलेगा सिक्का, जनता देगी दिग्गजों को मौका। मध्य प्रदेश में 3 बड़े नेताओं की किस्मत का फैसला तीसरे चरण में होगा। राजनीति के 3 बड़े सितारे इस चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं। 2 पूर्व सीएम हैं, जबकि 1 सीएम इन वेटिंग रह चुके हैं। तीसरे चरण में गुना सीट पर बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की किस्मत का फैसला होगा।
विदिशा सीट पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की किस्मत दांव पर लगी है और राजगढ़ में भूतपूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज दिग्विजय सिंह चुनाव मैदान में हैं। महाराष्ट्र में कड़ी लड़ाई, ननद भाभी के बीच मुकाबला। तीसरे चरण में महाराष्ट्र की बारामती सीट हॉट सीट है। एक ही परिवार की दो महिलाएं आमने सामने हैं और जीत का दावा कर रही हैं। समाजवादी कुनबे की किस्मत दांव पर। यादव लैंड में कितनी मजबूत एसपी। तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीट पर वोट डाले जाएंगे। 3 सीट ऐसी हैं जिन पर मुलायम परिवार के सदस्य चुनाव मैदान में हैं और मुकाबला बेहद कड़ा है। मैनपुरी लोकसभा सीट से डिंपल यादव मैदान में है, जबकि फिरोजाबाद लोकसभा सीट से अक्षय यादव चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बदायूं सीट पर शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव चुनाव मैदान में हैं। आगरा लोकसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल की किस्मत का फैसला होना है, जबकि एटा सीट पर कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह तीसरी बार जीत के इरादे से चुनाव लड़ रहे हैं। चेहरा या क्षेत्र में काम, किस मुद्दे पर मिलेंगे वोट? ऐसा कोई राज्य नहीं जहां तीसरे चरण में दिग्गज चुनाव मैदान में ना हो। हर उम्मीदवार के लिए कार्यकर्ताओं ने प्रचार में पूरी ताकत झोंकी है। कर्नाटक के धारवाड़ से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी चुनाव मैदान में हैं। साउथ गोवा सीट से पल्लवी डेम्पो चुनाव मैदान में हैं। असम के धुबरी से AIUDF के चीफ बदरुद्दीन अजमल अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और बंगाल की बहरामपुर सीट से लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। गुजरात के चुनावी रण में दिग्गज, जनता पर बीजेपी को भरोसा। गुजरात में एक ही चरण में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। इस राज्य में केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत का फैसला तीसरे चरण में होने जा रहा है। गांधीनगर लोकसभा सीट से गृह मंत्री अमित शाह फिर मैदान में हैं। पोरबंदर लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया चुनाव लड़ रहे हैं। राजकोट सीट से पुरुषोत्तम रूपाला चुनाव मैदान में हैं। गुजरात की सूरत सीट पर बीजेपी निर्विरोध जीत चुकी है, क्योंकि कांग्रेस उम्मीदवार ने अपना नाम आखिरी दिन वापस ले लिया था। अब 7 मई को गुजरात की 25 लोकसभा सीट पर वोट डाले जाएंगे। इन चुनावों में आम आदमी पार्टी को भरूच से गुजरात में खाता खुलने की उम्मीद लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। महा कवरेज दिन भर इंडिया न्यूज पर रहेगी जारी। थोड़ी देर में वोटिंग की भी होने वाली है शुरुआत। फिलहाल रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।